I'm the co-founder at Deep, and today we are live with Mr. Ronak Kapoor. And Ronak Kapoor is one of my senior from architecture, and he's an architect. So the reason for this video recording is इस टाइम पे बहुत सारा सब लोग अपने घर पे हैं और बहुत अच्छा टाइम है कि हम अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर पाएं। तो रौनक सर आज हमें कुछ टिप्स देने वाले हैं जिस टिप्स को यूज करके हम अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं चाहूंगा रौनक सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दे। Hi everyone. Hello Abhishek, how are you? या आई एम फाइन सर, हाउ आर All good here यार. यू? तो लॉकडाउन कैसा चल रहा है? लॉकडाउन सर बस ऐसे ही टाइम पास कर करके चल रहा है, काम कर करके चल रहा है और होप फॉर द बेस्ट। Yeah. So hello guys, मैं architect Ronak and I have done my architecture in 2016 and I think I'm not an architect yet because it's a journey and it should go on and no one can become an architect until he is practicing. So this is a thing कि आपकी लाइफ टाइम ये चलती है. So till date, we learn a lot from the environment, from the exposures, and yeah, it's a journey. It's going on. ओके, ग्रेट ग्रेट। सो रौनक सर, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आपका पैशन अबाउट आर्किटेक्ट डेवलप हुआ। As far as I remember, Abhishek, मैं जब छोटा था, I guess मैं 6-7 साल का हूँगा. हम्म। तो I used to live in Allahabad ओके। back then. हम्म। तो हमारे घर के आगे एक छोटा सा लॉन था ओके। जिसमें बहुत सारे प्लांट्स थे. हम्म। तो मैं फ्री टाइम में क्या करता था, मैं उस लॉन में जाता था. हम्म। वहाँ की मड से ना आई यूज टू डेवलप सम स्कल्पचर्स एंड मॉडल्स और ओके। मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था एक्चुअली. ओके। तो वो मेरा ब्लिसफुल टाइम होता था. मैं उसको पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज करता था. हाँ। तो आई गेस वो एक इंसिडेंट था कि मुझे वो क्रिएटिविटी फील होती थी उसमें कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग राइट. ओके। और हम सबकी लाइफ में एक ऐसा एक पॉइंट आता है कि जब आपको लगता है कि यार ये चीज़ जो है ना, दिस इज मेड फॉर मी ओनली. ओके। तो वो एक पॉइंट था. फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए, आई वॉज वेरी कीन इन पेंटिंग एंड स्केचिंग तो वो कहीं ना कहीं मेरे को क्लिक करता था. तो फिर 12th करने के बाद मतलब पता तो आई गॉट टू नो अबाउट आर्किटेक्चर अर्लियर. तो आफ्टर 12th मैंने ये सोचा कि यार ये एक लाइन है जिसको परस्यू किया जा बस सकता है. किया जा सकता है। तो देन द जर्नी बिगिन. ओके। सो आपने जो आर्किटेक्ट किया था वो हमारे कॉलेज से किया था। या आप कॉलेज में मेरे सीनियर थे। तो या मैं थोड़ा बता देता हूँ हमारे व्यूअर्स को कि हम दोनों मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं, जो शायद हम लोग जब हम कॉलेज का नाम लेते हैं तो एक अलग स्माइल आ जाती है। तो वो शायद कुछ सरकास्टिक वे की वजह से है, जो सिर्फ एमआईटी वाले ही जान सकते हैं कि उस स्माइल के पीछे रीजन क्या है। और नहीं यार, अपना बेसिकली जो अपना जो कॉलेज बहुत अच्छा था यार. हम लोग जब कॉलेज की बात करते हैं तो शायद कॉलेज के टाइम पे हम हमारे बीच का जो बॉन्ड था उसकी बात करते हैं, ना कि कॉलेज में क्या क्या क्लासेस थी। एग्जैक्टली. तो ओके। तूने तो देखा ही है भाई. मतलब इट्स लाइक हम आर्किटेक्ट्स की तो फुल टाइम वाट लगी रहती थी यार. हाँ हाँ। तो हाँ, ये इट्स अ 5 years कोर्स एंड जितने भी आर्किटेक्ट्स हमें देख रहे होंगे या स्टूडेंट्स हमें देख रहे होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग. तो या आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट यार क्रिएटिंग थिंग्स, इंडल्जिंग योरसेल्फ इनटू इट. हम लोग शीट्स बनाते हैं, शीट्स बनाने में पूरी पूरी रात जाती है और उसके बाद भी कई बार सबमिशंस में ऐसा होता है कि टीचर्स से व्हाट द हेल इज दिस. तो या इट्स अ सॉर्ट ऑफ थिंग दैट आर्किटेक्चर हैज. बट वो पैशन जो हम लोगों के अंदर डेवलप होना चाहिए, आई गेस कि एक पैशन ऐसी चीज़ है जो एक आर्किटेक्ट को लगा के रखती है कि यार नहीं, यू हैव टू गो विद द फ्लो. करना है तो वो एक पागलपन निकल आता है हम में से. ओके, ग्रेट। सो रौनक सर, जो मेन मोटिव था आज आज की वीडियो कॉल का हमारा, वो ये था कि हम हम्म. चाहते कि कुछ जो हमारे एक्टिव यूजर्स हैं, जो हमारे हम्म. फैंस फॉलोअर्स हैं,
उनको हम बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे वो डेवलप कर सकते हैं अपने घर की चीज़ों को। तो बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कोई कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा कलर, जो वॉल्स का कलर है वो किस तरीके का होना चाहिए? देखो यार, बीइंग एन आर्किटेक्ट व्हाट वी स्टडी ना कि हम्म। एक ह्यूमन साइकोलॉजी और कलर्स का ना बहुत गहरा रिश्ता है। ओके। समटाइम्स इन योर लाइफ आपने ये कभी भी ना कभी फील किया ही होगा, मतलब मोस्टली लोगों ने फील किया होगा कि कलर का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हम्म। आप फॉर एग्जांपल हम अगर किसी ट्रेंडी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम्म। व्हाट वी सी देयर कि वहाँ पे बहुत डार्क कलर्स होते हैं, कई बार बहुत टैंगी कलर्स होते हैं, हम्म। बहुत ऐसे कलर्स होते हैं विच falls into our eyes and we get, whoa, what a color. So ओके। they change your mood, right? हम्म। और वहीं आप कभी ऐसी जगह में किसी मेडिटेशन हॉल या योगा सेंटर में जाते हो तो वहाँ हम्म। बहुत ही सूदिंग कलर्स होते हैं, वाइट हम्म। एंड टिन टोन एंड शेड्स ऑफ ब्राउन में बी और ग्रे में बी। हम्म। तो वो मेडिटेटिव कलर्स होते हैं दैट कीप्स योर माइंड इन अ सूदिंग मूड, राइट? हम्म। तो एक रेसिडेंस, अगर घर की बात मैं करता हूँ तो हम्म। आई फील कि घर के कलर्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि दैट सूदेज योर माइंड। सो व्हाट वी आर्किटेक्ट्स ट्राई टू डू इज कि हम काफ़ी बेजिश कलर्स में या ब्राउन के शेड्स में या ग्रे के लाइट शेड्स में प्रेफर ओके। करते हैं कि हमारे मोस्टली लिविंग एरियाज और बेडरूम्स इन कलर में हो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आप आजकल देखते हैं कि हम डार्क टोन्स में भी काफ़ी प्ले करते हैं, तो डार्क टोन्स इटसेल्फ हैज़ अ स्टोरी टू टेल। So ओके। it depends on the person to person and the personality and the character कि हम किसके लिए वो डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके। एंड दिस इज़ द रोल ऑफ एन आर्किटेक्ट कि आप अपने क्लाइंट को समझते हो, हम्म। आप उसकी मेंटालिटी को समझने की कोशिश करते हो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज एंड व्हाट आर हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसको कैसा लगता है, उसकी अपनी खुद की नीड क्या है एक आर्किटेक्ट से। ओके। तो देन वी कम अप टू अ समरी एंड वी थिंक कि हाँ, दिस कलर, दिस काइंड ऑफ कलर कैन गो विद द मूड ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो वो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, आई से। ओके। एंड जब हम बात करते हैं कि कलर्स के बाद जो मोस्ट इंटरेक्टिव चीज़ आती है वो आते हैं कर्टेन्स। तो हाँ, क्या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए कि हमें कर्टेन डार्क कलर के, या फिर कैसा, आपको क्या लगता है? या एवरी रूम, एवरी स्पेस हैज अ स्टोरी टू टेल। ओके। वाइल डिजाइनिंग व्हाट वी गो थ्रू इज कि हम अगर कोई मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं या कोई कलर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वी बहुत हम लोग जो बहुत चीज़ ध्यान रखते हैं वो ये है कि नॉट एवरीथिंग शुड गो आउट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, राइट? मतलब सब कुछ एक मोनोक्रोमैटिक वे में होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक वे में होना चाहिए कि अगर आपका कोई वॉल, सपोज बेड की बैक वॉल है दैट इज इन डार्क कलर, तो अब उसकी जो बाकी की थ्री साइडेड वॉल है वो उसी के टिन टोन शेड में हो या सिंगल टिंट में हो या सिंगल शेड में हो, ओके। उसको कॉन्ट्रास्ट करते हुए। तो उसी के साथ व्हाट वी प्रेफर कि हम अगर कोई वीनियर शीट लगा रहे हैं या कोई माइका शीट प्ले कर रहे हैं उसके साथ, तो वो उसके कॉन्ट्रास्ट में जा सकती है। और अगेन फिर फैब्रिक की बात करते हैं, या आपके कोई सोफा फर्नीचर है तो उसका फैब्रिक भी उसके कॉन्ट्रास्ट में हो या उसके मोनोक्रोमैटिक वे में हो। तो ये कॉन्ट्रास्ट और मोनोक्रोम का जो प्ले है, दैट इज ऑल अबाउट। सपोज if I design a room which is in gray shade, right? तो बैक वॉल डार्क ग्रे में अगर हम ले रहे हैं तो बाकी की थ्री साइडेड वॉल आई विल ट्राई कि वो मोनोक्रोमैटिक हो ओके। उसी टोन में, और कर्टेन्स अगेन यू कैन गो विद द कॉन्ट्रास्ट। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्ले वन कैन डू ओके। कि आप किस तरह से कॉन्ट्रास्ट बना रहे हो, किस तरह से मोनोक्रोमैटिक इंडल्जेंस दे रहे हो, बिकॉज अ रूम हैज अ स्टोरी टू टेल यू। ओके। तो ये अगेन, अब आप पूछोगे कि सर कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं, देन आई विल से कि हाँ, फिर अगेन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि अब यंग लोग हैं, यंग पीपल लाइक यू एंड योर ग्रुप, तो या वो, मैं भी यंग ही हूँ यार, इतना या आई बुढ़ा कैन नहीं हुआ। अंडरस्टैंड, तो यंग दैट्स व्हाई आई एम पीपल स्माइलिंग। तो यंग पीपल लाइक अस, दे वांट कि हाँ, थोड़ा सा दे कैन गो विद द डार्क थीम एंड ब्राइट कलर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स।
तो यस, उनके रूम में कोई कॉन्ट्रास्टिंग कलर हो सकता है, एंड देन वील टॉक अबाउट कि हमारे मम्मी पापा के एज के या थोड़े ओल्डर एज के या मिडिल एज के पर्सन जो हैं, उनके लिए थोड़ा सा ब्राइट कलर्स, सूदिंग कलर्स की when they come into the room they get a soothing vibe so they ओके can relax. ओके सो So this is बेसिकली the kind दैट of story. डिपेंड्स ऑन द टेस्ट ऑफ द पर्सन, आप पहले Exactly, पर्सन का totally, टेस्ट देखकर। totally, man. So this is where we are into. ये DIY की जगह LADI हो गया है, let architect do it. तो ओके हाँ, तो आर्किटेक्चर इज नॉट अबाउट डिजाइनिंग द स्पेस यार, इट्स अबाउट कि आप किस तरह से एक दूसरे ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझते हो, उस साइकोलॉजी के बाद आप उससे इंटरेक्ट करते हो, देन वी विल सी कि उसको किस तरह का इंटीरियर पसंद है या उसको किस तरह का आर्किटेक्चर पसंद है. ओके तो फॉर दैट थिंग वी शो हिम सम references ki ha, what kind of theme you get into, what kind of theme you like, what is your mood always, and आपको अपने स्टडी एरिया में किस तरह की पॉजिटिव वाइब्स के लिए कौन सा कलर अटैक करता है, आपको अपने लिविंग एरिया में कौन से सूदिंग कलर आपको सूद आउट करता है. तो इट्स अ प्रोसेस. हमें छोटी छोटी चीज़ों से इन सारी चीज़ों को एक स्टोरी बनाते हैं, एंड देन वी विल डू द डिज़ाइनिंग पार्ट. सो या दिस इज हाउ इट गोज. ओके अच्छा, मैंने ऐसा कई जगह एक बार एक चीज़ ये भी सुनी है कि जो कलर्स हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो यूज़ होते हैं वो कुछ ऐसे कलर्स होते हैं, कुछ ऐसी थीम्स होती हैं जो इंसान के माइंड पर अटैक करती हैं और वो उस मतलब इस साइकोलॉजी से बनाई जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर पाए। या एक कलर साइकोलॉजी अगर हम स्टडी करते हैं, हम्म। तो कुछ कलर्स ऐसे हैं जो हंगर क्रिएट करते हैं. ओके। मोस्टली आपने अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात करें या बर्गर किंग की बात करें या हम सबवे की बात करें, तो आप इनके लोगोज और इनके आउटलेट्स को अगर आप स्टडी करो, तो you'll get to see कि they have used much of green color, then orange and yellow. ओके। So these three colors creates a sense of hunger in you. They creates a sense of what to say. मतलब वो आपके अंदर थोड़ा सा hungry फील फीलिंग का को हमको मतलब एक्टिवेट करते लाइक हैं. या बताती है कि हमें कुछ खाने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली. तो ग्रीन कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, दिस वेरी मच रिजेंबल टू द फूड वी ईट, राइट. हम्म। सो ये एक तरह का एक स्ट्रैटेजी है, इट्स अ कलर साइकोलॉजी. या तो अपार्ट ऑफ दैट कुछ आप ऐसा बताना चाहोगे कि जो हमारे सेवन वंडर्स है, सेवन वंडर्स में से एक वंडर हमारे इंडिया के अंदर भी है और जिसको शायद आर्किटेक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, काफ़ी स्टडी किया जाता है शायद आपके कोर्स में, ताजमहल को। अभिषेक, our country is full of wonders. Yeah. ओके। To every young architect or an architect student, I'll only say कि just go and explore, man. We have wonders. आप साउथ में जाते हो, आपको द्रविडियन टेम्पल्स इतने आउटस्टैंडिंग मिलते हैं, उनमें छोटी छोटी ऐसी डिटेल्स होती हैं जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, एंड दे आर सच ब्यूटीफुल. So yeah, our country was rich in heritage then and now. So I feel कि मैं नहीं समझता यार कि किसी किसी एक बिल्डिंग को एक वंडर कैटेगरी में डालना और दूसरी बिल्डिंग को नहीं डालना. आई गेस कि हमारे पास इतना रिच हेरिटेज और रिच आर्किटेक्चर है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते. वी जस्ट वी आर्किटेक्ट्स कैन एक्सप्लोर. या और ओके। ये बहुत अच्छी स्टडी है. जो लोग आज कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज की पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग इन इस प्रॉपर प्रोफेशन में इंडल्ज्ड है, दे नो कि व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स वी द आवर एंसेस्टर्स हैव मेड एंड व्हाट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर वी हैव. सो या मतलब आई गेस इंडिया इज वेरी रिच इन आर्किटेक्चर. एंड इन्वेजन्स का बहुत फर्क पड़ा. जब प्रॉपर आप साउथ में जाते हो तो प्रॉपर हिंदू आर्किटेक्चर के आपको मास्टरपीसेस मिलते हैं. देन मुगल आर्किटेक्चर, जैसा आप ताजमहल के लिए बता रहे हो, विच इज़ वन ऑफ द सेवन वंडर्स. तो मुगल आर्किटेक्चर के एक से एक वी हैव वन ऑफ अ काइंड बिल्डिंग. सो ओके। इंडिया इज नॉट लेस देन फ्रांस, मैन. क्योंकि जितना रिच हेरिटेज मेरे ख्याल से फ्रांस के पास है, इटली के पास है, उतना ही हमारे पास भी है. जस्ट वी हैव टू एक्सप्लोर. या बट थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि जो है ऐसी
अच्छी बिल्डिंग्स हमारे पास हैं, शायद हमारी गवर्नमेंट उसको ज़्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रही है, या और या फिर वहाँ पे टूरिज्म इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है कि लोग जाके वहाँ पे विजिट कर पाए। इट्स अ पिटी मैन। हम अगर अपनी कंट्री के डिसिप्लिन की बात करते हैं, अगर आज आप किसी भी ओल्ड एज स्ट्रक्चर में जाते हो, ओल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर में जाते हो, तो यू फाउंड कि पीपल हैव रिटन देयर नेम्स ओवर इट, हार्ट या बनाए हुए हैं, एंड ये दे आर यूजिंग आवर हेरिटेज मैन। वो दैट हर्ट्स, दैट एक्चुअली हर्ट्स। तो आप किसी भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट में चले जाओ, जो अब रूइंस के फॉर्म में आपको दिखता है, और उसमें पब्लिक ने उसको बहुत ही आई से कि डिस्टॉर्ट किया हुआ है। उस पे स्क्रैचेस कर रखे हैं, उस पे नेम इम्प्रिंट कर रखे हैं, विच आई थिंक कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट को इस चीज़ पे स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। वी शुड हैव सिक्योरिटी गार्ड्स एंड कैमराज ऑल ओवर, एंड वी शुड फाइंड देम अ हैवी चार्ज कि अगर ये ऐसा कोई एक्टिविटी होती है, बिकॉज this is the part of heritage man and it cannot be recreated. We have to या understand that, we have to act responsibly कि this is our part of the heritage, और टूरिस्ट आते इस चीज़ के लिए एंड दे लाफ एट अस कि ये सारी चीज़ें इस तरह से रूइंस हो रही हैं। बिकॉज आप किसी भी और कंट्री में जाते हो और उनके हेरिटेज बिल्डिंग के पास भी जाते हो, तो यू आर नॉट इवन अलाउड टू टच दैट। ओके। एंड in India, you are even allowed to write anything on it. So this is not the justice, and we should give respect to our heritage architecture. Yeah. या सो जो भी लोग देख रहे हो, प्लीज हमारे सर की रिक्वेस्ट भी है, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारी बिल्डिंग्स को रुइन मत करो। एक कोई बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोगों का मेहनत लगी होती है, Exactly. आर्किटेक्ट्स की मेहनत लगी होती है, और वर्कर्स की मेहनत लगी होती है। तो प्लीज़ यार उन सब चीज़ों को, हमारी वो एक धरोहर है, जिसको हम खराब कर देते हैं। तो प्लीज़ उन Hmm. चीज़ों को रुइन मत करो। आगे चल के वही चीज़ है जो हमारे पास बचेंगी, हम अपने आगे जनरेशन को देके जाएंगे। Exactly. और ओके, सो अपार्ट ऑफ दैट, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हाँ. मोस्टली लोग जो अपना नया घर बनवाते हैं, नया घर बनवाने से पहले वो आर्किटेक्ट को विजिट करते हैं। तो Yeah. मोस्ट प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने भी कई बार नोटिस किया है, तो वो लोग क्या होता है कि आर्किटेक्ट को एकदम से जाके पकड़ लेते हैं। मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मेरे पास तो आप हो। तो नहीं नहीं. मेरा तो सारा काम आपके थ्रू ही होने वाला है। तो बट मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो एक कॉमन इंसान को देखनी चाहिए बिफोर हायरिंग अ आर्किटेक्ट। यार, एक क्लाइंट टू आर्किटेक्ट जो रिलेशन होता है ना, वो मेंटेन करना और वो बनना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू आर गोइंग इनटू योर कंस्ट्रक्शन थिंग, राइट? An architect is a person who understands everything. सपोज अगर आपको मेरे से घर बनवाना है, या किसी भी XYZ क्लाइंट को एक आर्किटेक्ट से घर बनवाना है, तो व्हाट ही कैन सी इन दैट इज कि how much he can understand you and what he has to offer to you according to your requirements, right? मे बी आप उसका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो, उसके प्रीवियस काम चेक कर सकते हो, बट द मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग इज कि सी द पैशन इन हिज आईज। वो पैशन आपको उसकी आंखों में दिख जाएगा कि यस, हाउ कीन ही इज एंड हाउ रिस्पॉन्सिबली ही इज मेकिंग डिजाइंस फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, राइट? दूसरी चीज़ ये कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आर्किटेक्ट्स के साथ फाइट में इंडल्ज हो जाते हैं कि हमें तो भाई ये चाहिए, हमें तो ऐसा ही चाहिए, हमें तो वैसे ही चाहिए। आई वुड लाइक टू से कि नॉट एवरीथिंग एंड नॉट एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन बी डन ऑन योर साइड, राइट? तो एक आर्किटेक्ट जो होता है वो ना बहुत रिस्पॉन्सिबली आपके एरिया को डिज़ाइन करने में बहुत सारे फैक्टर्स को यूज़ करता है। क्लाइमेट एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देन सन मूवमेंट हो गया, विंड डायरेक्शन हो गई। आई गेस देयर आर न्यूमरस ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टफ्स कि कहाँ कोर्टयार्ड होना चाहिए, फ्रॉम वेयर द लाइट गेट्स एंटर इनटू द हाउस, व्हाट काइंड ऑफ फसाड वन शुड हैव अकॉर्डिंग टू योर पीस ऑफ, मतलब आर्किटेक्चर लव, कि आपको कौन सा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर पसंद है। सम
पीपल से कि उनको मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी स्टाइल पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन करता है उन सारी चीज़ों को। कुछ लोगों को ट्रेडिशनल स्टाइल पसंद है, कुछ लोगों को यूरोपियन स्टाइल पसंद है। तो या देयर आर मेनी थिंग्स, बट बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है कि हमें इन सब के साथ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ साथ इन सारे फैक्टर्स को भी बहुत रिस्पॉन्सिबली टेक ओवर करना पड़ता है। एंड अगेन अगर आप इंटीरियर्स की बात करोगे तो एज आई हैव सेड बिफोर कि एक साइकोलॉजी जो मैंने आपको बताई कि आर्किटेक्चर इज नॉट ओनली अबाउट डिजाइनिंग स्पेसेस एंड गिविंग अ लग्जूरियस फील टू योर वॉल, राइट। एक साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका थ्रू आउट मूड कैसा रहता है, आपको किस टाइप ऑफ फील में रहना पसंद है, आपको कौन से कलर अट्रैक्ट करते हैं, आपको कौन सा मटेरियल अट्रैक्ट करता है। तो वो एक प्रोसेस है एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आप अगर किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हो और ये सारी चीज़ें उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम हिम, तो आई गेस if a good architect is there, so he can understand that and he can design responsibly. ओके एंड अच्छा, जो मोस्टली चीज इंडिया के अंदर चलती है वो Hmm. वास्तुशास्त्र पे लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो Yeah, आपको क्या लगता है कि मतलब वास्तुशास्त्र एक ऐसी चीज है जो मतलब लोग देखते हैं कि घर बनवाने से पहले, तो आपको क्या लगता है कितना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है uh, वास्तुशास्त्र? see, I am in Jaipur since last 4 years, और जयपुर में राजस्थान में पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो वी हैव टू मैनी क्लाइंट्स जो चाहते हैं कि उनका घर वास्तु के अकॉर्डिंग हो, बट यू नो समटाइम्स वास्तु एंड द लोकल साइट एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस डू नॉट मर्ज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि समटाइम्स वास्तु सेज की ओपनिंग यहाँ होनी चाहिए और ये जो पार्ट है इसको अपलिफ्टेड होना चाहिए, ये साउथ वेस्ट का पार्ट है तो ये मास्टर बेडरूम के लिए होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। बट आई फील कि एक अच्छा आर्किटेक्ट होता है वो वास्तु को कंसिडर करके भी ये सारी चीज़ें फॉलो अप कर लेता है, बट एक मास्टरपीस बनने में या आई गेस एक कभी बहुत आउटस्टैंडिंग काम करने में समटाइम्स वास्तु क्रिएट सम प्रॉब्लम। तो ये एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको परेशान करता है, बट यू कैन नॉट फाइट विद द बिलीव्स ऑफ अ पर्सन, राइट। तो अब जिसकी जो श्रद्धा है वो तो करना ही पड़ेगा। तो हाँ, वास्तु हम फॉलो काफ़ी हद तक करते हैं अगर क्लाइंट्स प्रॉपरली डिमांड करता है तो। और अगर क्लाइंट की ऐसी कोई डिमांड नहीं होती है कि वास्तु इज नॉट अ कंसर्न फ्रॉम हिम एंड इफ वी कैन फॉलो ही इज गुड विद दैट, तो या वी ट्राई टू इंडल्ज दैट आल्सो। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल चुके हैं। एंड अगर कोई हमारी ऑडियंस में से किसी का कोई क्वेश्चन आएगा देन होपफुली वी विल गेट कनेक्टेड। या और श्योर। तो एट द एंड ऑफ द कॉल, सो मैं चाहूँगा कि आप एक लास्ट कंबाइन करके बता दें इस टाइम पे कि कैसे जो लॉकडाउन चल रहा है तो उस टाइम पे लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने घर में, क्या क्या एक्टिविटीज़ करके थोड़ा अच्छा बना सकते हैं घर को। यार देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन बहुत तरीके से वेरी करता है। अभी मैं अपने कुछ जूनियर से बात कर रहा था, आर्किटेक्ट जूनियर से। सो व्हाट दे आर अप टू, दे आर इनटू एक्सप्लोरिंग थिंग्स, दे आर स्टडिंग बुक्स, दे आर गोइंग विद द सेशंस व्हिच आर गोइंग इन द इंस्टाग्राम लाइव एट नाउ। कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, वैसे मैं तो आई एम नॉट अ स्टार आर्किटेक्ट ऑफ कोर्स अभी बहुत टाइम लगेगा उसमें, या बट और मैं गाइज आपको एक चीज़ और बता दूं कि रौनक सर कैमरे पे आने से बहुत ज़्यादा शर्माते हैं तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है तब वो हमारे साथ कॉल पे आए हैं तो नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, बट हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप घर पे हैं तो देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन योर हाउस। यू इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन क्राफ्ट्स यू कैन गो विद द क्राफ्ट। आप कोई भी क्राफ्ट की कोई चीज़ ऐसी है जो वॉल हैंगिंग आपको बनाने का कभी बहुत मन हो लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता, वी ऑल हैव बिजी स्केड्यूल्स राइट इन बिफोर दीज लॉकडाउन्स यार। तो वो कभी ना कभी किसी न किसी ने सोचा होगा कि यार यहाँ मेरे इस वॉल पे ऐसा कुछ होता तो कितना अच्छा लगता है। या अगर कोई किसी को पेंटिंग का शौक है तो दे कैन पेंट
किसी को क्राफ्ट का शौक है तो वो क्राफ्ट में कुछ ना कुछ हैंड ऑन्स कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वी कैन गो फॉर इट, बट फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी आर्किटेक्चर परस्यू कर रहे हैं और जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग मैन। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अच्छे पेजेस हैं, यू कैन गो फॉर द रेफरेंसेस। और जब आप एक्चुअली आप इस चीज़ को प्रैक्टिस पे आओ तो डोंट गो फॉर Pinterest एंड दीज रेफरेंसेस ऑलवेज। गेटिंग इंस्पायर्ड इज अ थिंग, आप इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन समटाइम्स आई फील कि बी ओरिजिनल। अभी या इन लाइफ यू हैव टू बी ओरिजिनल, यू कैन नॉट ऑलवेज कॉपी एंड डू कॉपी। थिंग्स। या तो आप इंस्पायर हो, इंस्पायर होना है, इंस्पिरेशन लेना एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट ट्राई ट्राई टू क्रिएट समथिंग विद योर ओन। ओके, या सो I am combining this all. We are about to close. And one more thing, guys. हम लोगों ने अपनी आर्किटेक्ट से रिलेटेड कुछ टी शर्ट्स भी बनाई हैं जो कि ट्रेंडी पे अवेलेबल है। आई विल पुट द लिंक इनटू दैट डिस्क्रिप्शन। एंड वो टी शर्ट्स जो हैं वो मैंने रौनक सर से हेल्प लेके और उनसे आइडिया लेके बनाई है, और मैं बहुत बार इनसे इंस्पिरेशन भी लेता हूँ क्योंकि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, and still in lockdown he is working he is working on so many things, but I think कि लॉकडाउन सिर्फ हमारी ज़िंदगी को पॉज कर सकता है, और उस ज़िंदगी से अभी इंस्पायर होके मैं यही बोलूँगा हर किसी को कि अभी लॉकडाउन हो गया है, हमारी ज़िंदगी थोड़ी एक पॉज बटन आ गया है, थोड़ा रुक गई है, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो चल रही थी वो नहीं हो पा रही हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स भी ऐसे हैं जो कि अबाउट टू क्लोज है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि भाई इस टाइम पे जितना मोटिवेशन खुद से ले सकते हो उतना मोटिवेशन लो, और इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग आप एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, तो रेस्ट बाकी सब कुछ छोड़ दो यार भगवान पे, अभी तो यही कह सकते हैं। एंड वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, राइट? हम सब या साथ में ही है। और या टाइम शैल पास। सो कोई बहुत ज़्यादा हमें एंजाइटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। और बस चिल मैन, अभी तो देयर आर ये सो टाइम मेनी है कि थिंग्स आप। दैट यू कैन चिल हाँ, विद और अभी और अब तो घर पे वैसे भी रहने का टाइम ग्रीन जोन में तो अब तो वैसे भी चिल होने की चीजें खोल दी गई हैं। है। हाँ बिल्कुल। but we टेक do योर not ग्लास एंड promote चिल। that but we do not promote that. What we promote that, or to all the students and all the young architects, just check out the t-shirts, man. They are very cool Yeah, with just some like I am cool quotes wearing on them. one. Yeah, One branded exactly. t-shirt. Yeah, exactly. Okay, so thank you Ronak sir, and Thank you very much. I hope that everything will be fine. Okay, bye bye. Bye.